रेलवे ट्रैक पर 70 किलो के वजन का भारी सीमेंट बोल्डर रख दिया गया, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। साबरमती जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस बरेली के पास ट्रैक पर रखे पत्थर से टकरा गई। साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतरी, जिसके पीछे साजिश का अंदेशा था। लोको पायलट ने बताया कि रेलगाड़ी पटरी पर रखे हुए पुराने रेलवे ट्रैक के 3 फीट लंबे टुकड़े और धातु के क्लैंप से टकराकर पटरी से उतर गई थी। भारतीय रेलवे इन दिनों जिहादियों के निशाने पर है। लगातार ट्रेनों को पटरी से उतारने की कोशिशें हो रही हैं। वो तो ऊपर वाले की कृपा है कि अभी तक इस तरह की कोई भी कोशिश सफल नहीं हुई है। लेकिन जरा सोचिए कि इन ट्रेनों में, भारत की जो ट्रेनों में इतनी भीड़ होती है, वैसी हालत में अगर जिहादियों की एक भी कोशिश सफल हो जाती है तो तबाही का कितना बड़ा मंजर खड़ा हो जाएगा और कैसे विपक्ष हमलावर हो जाएगा और संसद में हंगामा खड़ा कर देगा। लेकिन फिलहाल तो जिहादियों को उनकी करतूतों से रोकने के लिए कोई भी एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में हमारा कर्तव्य बन जाता है कि आपको वास्तविकता से अवगत कराएं और हजारों भारतीयों की जान लेने की साजिश पर से पर्दा उठाएं। नमस्कार, रेडियो में स्वागत है आपका। मैं हूं शुमान आनंद। आज मैं आपके लिए कुछ घटनाओं की फहरिस्त लेकर आया हूं। गौर फरमाइएगा। मंगलवार यानी कल 10 सितंबर की ही बात है कि अजमेर में रेलवे ट्रैक पर 70 किलो के वजन का भारी सीमेंट बोल्डर रख दिया गया, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन किस्मत की बात है कि उस ट्रैक पर कोई यात्री गाड़ी नहीं बल्कि एक बेहद शक्तिशाली माल गाड़ी आ रही थी, जिसने अपनी स्पीड से उस भारी भरकम बोल्डर को चूर चूर कर दिया और आगे बढ़ गई। इसके चंद दिन पहले यानी 23 अगस्त को साबरमती जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस बरेली के पास ट्रैक पर रखे पत्थर से टकरा गई। 20 अगस्त को अलीगढ़ के अफसान नाम के मजहबी उन्मादी ने पटरी पर मोटरसाइकिल का एलॉय व्हील रखा, जिससे ट्रेन टकरा गई। ट्रैक के पास झाड़ियों से एक और एलॉय व्हील और प्लास्टिक बैग बरामद किया गया था। 18 अगस्त को गढ़ा कशपुरा लाइन पर आपस में जंजीर से बंधे लोहे के छड़ के सरियों से नैनपुर जबलपुर गाड़ी का इंजन टकराया। 17 अगस्त को गोविंदपुरी भीमसेन के बीच में साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतरी, जिसके पीछे साजिश का अंदेशा था। लोको पायलट ने बताया कि रेलगाड़ी पटरी पर रखे हुए पुराने रेलवे ट्रैक के 3 फीट लंबे टुकड़े और धातु के क्लैंप से टकराकर पटरी से उतर गई थी। 5 अगस्त को पटरी पर गैस सिलेंडर, पुरानी साइकिल वगैरह रखकर ट्रेन को पलटाने की कोशिश की गई। 4 अगस्त को ओडिशा के भद्रक में रेल लाइन क्रॉसिंग के बीच में लकड़ी का टुकड़ा फंसाकर उसको डिरेल करने की कोशिश की गई। 1 अगस्त को ऊंचाहार लखनऊ डिवीजन में पटरी पर गैस सिलेंडर और साइकिल रख दी गई थी। जांच के बाद इस घटना के आरोपी मजहबी कट्टरपंथी गुलजार को गिरफ्तार किया गया। 11 अगस्त को यूपी के सोरम में पटरी से छेड़खानी कर रहे 16 साल के अयान खान को गिरफ्तार किया गया। ध्यान रखिए, ये 10 घटनाएं हैं और सब के सब पिछले महीने की यानी अगस्त की हैं। एक घटना अभी सितंबर की है। सिर्फ एक महीने में इतनी बार ट्रेनों को पटरी से उतारने की कोशिश की गई है। और इसके पहले यानी कि अगस्त के पहले जुलाई में महाराष्ट्र के भिवंडी में पटरी पर गैस सिलेंडर रखा गया। शेख लादेन नाम के कट्टरपंथी मौलाना के उकसावे पर आरपीएफ पोस्ट सिवरी पर लोकल ट्रेन में तोड़फोड़ की गई। मालदा में जिहादियों ने सिग्नल लाइन को कागज से ढक दिया और ट्रेन यात्रियों की जान खतरे में डाल दी। अब वंदे भारत ट्रेनों पर पथराव और खिड़कियों के शीशे तोड़े जाने की दर्जनों घटनाएं हैं। यानी कि पिछले लगभग 2 महीनों में ट्रेनों पर हमले की घटनाएं अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब आप सोचेंगे इसकी वजह क्या है, तो इसका कारण है पाकिस्तान में बैठा हुआ आतंकवादी फरहतुल्लाह गौरी, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा था, जिसमें वो कहता है कि भारत सरकार को पंगु बनाने के लिए रेल लाइनों को निशाना बनाया जाए। इस वीडियो में फरहतुल्लाह भारत की सप्लाई चेन पर हमला करने के लिए भी भारत में मौजूद जिहादियों को भड़का रहा है। अब जरा सोचिए कि पाकिस्तान में बैठा एक आतंकवादी वीडियो जारी करता है और भारतीय ट्रेनों पर हमला करने की अपील करता है, और अलीगढ़ का अफसान, लखनऊ का गुलजार, सोरम का अयान खान, बंगाल के मदरसा छात्र निकल पड़ते हैं ट्रेनों को पलटाने की कोशिश में। इन घटनाओं में जिन जिन आरोपियों को पकड़ा गया है उनके तौर तरीकों पर को गौर से देखें तो ये सभी आरोपी उसी पाकिस्तानी आतंकवादी फरहतुल्लाह के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दिख रहे हैं। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि पूरी तरह ब्रेन वॉश करने का प्रयोग है, जो कि आने वाले भविष्य में एक बहुत बड़े खतरे का संकेत देता है। क्योंकि पाकिस्तान यही तो चाहता है कि वो सिर्फ आदेश दे और भारत में बैठे उसके एजेंट और जिहादी हंगामा मचा दें। तो क्या पाकिस्तान की ये साजिश अब सफल हो रही है? मजहबी उन्माद में हमारे अपने देशवासी इतने अंधे हो गए हैं कि अपने ही देश को बर्बाद करने के लिए निकल पड़े हैं। अभी तो ये चंद मामले हैं, लेकिन ट्रेनों को पलटाने की इसमें से एक भी साजिश अगर सफल हो जाती है तो सोचिए कितना बड़ा हंगामा मचेगा। कल्पना करके भी रूह कांप जाती है। एक ट्रेन दुर्घटना होती है तो सैकड़ों जानें चली जाती हैं।
सैकड़ों लोग अपाहिज हो जाते हैं, अपने अंग भंग हो जाता है उनका, वो ज़िंदगी भर के लिए उनके लिए एक कष्ट हो जाता है। मासूम बच्चे अनाथ हो जाते हैं, ट्रैक बाधित हो जाता है, हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। ऐसी एक भी घटना होने पर विपक्ष हंगामा खड़ा कर देता है, वैसे ऐसे नेता सरकार का इस्तीफा मांगने लगते हैं। लेकिन इन जिहादियों की करतूत पर आज कोई भी विपक्षी या ओवैसी जैसे नेता चुप्पी साधे बैठे हैं, सब दम साधे इंतजार कर रहे हैं कि बस एक हादसा हो और वो लग जाए अपने एजेंडे पर। ये मौका परस्त गिद्ध हैं, ये अपनी राजनीति के लिए ट्रेन यात्रियों को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। इन्हें गौर से पहचानिए, क्योंकि ये साजिश हमारे और आपके खिलाफ है। हमारे आपके जैसे आम लोग ही ट्रेनों में यात्रा करते हैं। राजनेता इस बारे में बोले या ना बोले, हमें मुखर होकर बोलना पड़ेगा, अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का सवाल है। जय हिंद, जय भारत।